हेलो दोस्तों, दिस इज रमेश फ्रॉम एनसीआ मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो आपकी डिमांड के बाद आ रही है, जैसे ही आपने देखा हिमालयन में मैंने एबीएस ऑन ऑफ का स्विच लगाया, उसके बाद कई लोगों की डिमांड आई भाई कि हम केटीएम में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि भाई सब बाइक में लग सकता है, सब चीज़ में लग सकता है, सबका प्रोसीजर सेम रहेगा, हमें फ्यूज़ हटा के लगाना है सब कुछ। तो बट कई लोगों ने बोला भाई कि डिटेल में प्लीज़ हमें बताइए। तो मैंने कहा क्यों ना भाई, मेरे पास आरसी है, ये केटीएम आरसी 390, तो अपना बाइक है तो इसके ऊपर क्यों ना बनाऊँ वीडियो। बिना देरी करे करते हैं वीडियो के साथ। इसमें लगा रहा हूँ एबीएस का ऑन ऑफ स्विच। इसके लिए मुझे चाहिए भाई, जैसा कि आपको जानते हैं कि एक ऑन ऑफ का स्विच कोई सा भी लेना है, बट कोई सा भी का मतलब ये नहीं कोई छपरी टाइप का नहीं लेना है, कोई लोकल नहीं लेना है, आपको अच्छे से अच्छा लेना है स्विच, क्योंकि एबीएस का मामला है। ऐसा होना आप ऑन कर रहे हो वहाँ चाहिए और वहाँ ऑन ही नहीं हो रहा, ऐसा ना हो। तो अच्छे से अच्छा स्विच लेना है। तो और एक फ्यूज़ लेना है, प्रॉपर एक फ्यूज़ की वायर आपने देख ली होगी पहले वीडियो में कैसी, वो इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं बताऊंगा इसमें भी। और एक हमें फ्यूज़ लेना है, उसके अंदर ऐसी वायर सोल्डिंग कर देनी है। ऊपर यहाँ पे होता है थोड़ी सी जगह, तो वहाँ पे थोड़ा सा छिल के सोल्डिंग कर देंगे इसको, ठीक। और ये वाला फ्यूज़ अभी सही है, आप देख सकते हैं। इसको हम फ्यूज़ को शॉर्ट कर देंगे, उड़ा देंगे। और कैसे उड़ाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी बाइक का फ्यूज़ बॉक्स कहाँ है, ताकि आपको पता रहे कहाँ लगाना है। जैसे इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है सीट के नीचे नहीं है, कहीं आप सोचो रम्मी सीट खोल रहा है तो सीट के नीचे होगा। इस वाली केटीएम का जो है फ्यूज़ बॉक्स है टंकी के आगे इस जगह। तो सीट इसलिए खोली क्योंकि इसका ये जो कवर है वो यहाँ से खुलता है, ये हम खींचेंगे, यहाँ से कवर निकल जाएगा लाइक दिस। आओ आओ बेटा आओ, ये आ गया। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसके भाई इसके छाती पर ही बैटरी लगी हुई है ये, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे फ्यूज़, दिख रहे होंगे आपको अंदर, दिख रहे हैं ना फ्यूज़ यहाँ पे। और ये है हमारी बैटरी को तो कर देंगे, उससे पहले इस फ्यूज़ को उड़ा देते हैं, क्योंकि फ्यूज़ ये वाला सही है, क्योंकि हमें फ्यूज़ चाहिए। तो कैसे उड़ाएंगे, आफ्टर सोल्डिंग हमारे पास 2 वायर आ जाएगी। तो तुम काहे को बोल रही हो गूगल आंटी, तुम अपने आप खुल गई हो, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम फ्यूज़ को उड़ा देंगे। इसके अंदर देखना कैसे ब्लास्ट होगा। कहाँ जा रहे हो बेटा, देखो ये उड़ गया, ठीक है। अब ये फ्यूज़ हो गया, तो आप बेफिक्र होकर डायरेक्ट यूँ लगा सकते हो, तो एकदम फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो अंदर से एक स्पार्क आके फ्यूज़ ख़त्म हो चुके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डिटेल में। ये देखो, दिख रहा है टूटा हुआ, नहीं दिख रहा? अब दिखा, नहीं दिखा? हाँ अब दिखा होगा, हाँ दिखा, मुझे भी दिख गया स्क्रीन पे। बीच की तार डांस करने लगी एकदम से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर देखना है, इसके अंदर फ्यूज़ कौन सा एबीएस का है अंदर। मैडम कहाँ छुपे हुए हो तुम, उसमें मेन फ्यूज़ निकालना है। इसका कवर भी गुम हो गया यार, कवर ये रहा, गुम नहीं हुआ, ये रहा। बेसिकली कवर पे भी लिखा रहता है, ये रहा कवर, निकलो। तो इसको देखेंगे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके लिखे हैं 1 ये नंबर, इस पर फ्यूज़। तो इसमें पता कैसे चले, कैसे ये फ्यूज़ कहाँ है, इसमें पता तो लगाना पड़ेगा हमें कौन सा फ्यूज़ कहाँ है। तो इसको पता लगाने के हम क्या करेंगे भाई, इसकी डिब्बी निकालेंगे, ढक्कन जो हमने खोला, इसको पलट के देखेंगे तो यहाँ पे पर्ची लगी हुई है फ्यूज़ की, आप कहीं घबरा जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। तो ये है मेन फ्यूज़, ये ना ये रहा ABS ECU 5 एम्पीयर का फ्यूज़ है। ये हमारा फ्यूज़ 8, ठीक है, फ्यूज़ 8 5 एम्पीयर का होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, इस तरीके से निकालिए ना ये। तो फ्यूज़ 8 है, आगे से तीसरा वो रहा, यहाँ से तीसरा है भाई, ये रहा 5 एम्पीयर का लगा हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो बड़ा छुप के बैठे हुए हो जनाब, ये निकाला भाई ABS का फ्यूज़। अब 5 एम्पीयर का है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अभी इसको आप चाहे फिक्स भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर इसको आप MC लगा लगाए, जैसे मैंने हिमालयन में लगाया था, वैसे लगा दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई तुम इसके अंदर जाओ, ये लग गया, ठीक। अब ये जो 2 वायर हैं, इसको अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ABS ऑन हो गया, इसको हटा दें तो ABS ऑफ हो गया। बट आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच आप लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा, इसमें आपको फ्यूज़ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्विच के बीच में भी एक फ्यूज़ लगाएंगे। और फ्यूज़ कैसे लगाना है, जैसे निकला होता है ऐसे फ्यूज़ नहीं लगेगा, इसके वायर के बीच में लगेगा फ्यूज़। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको पहले ना स्विच को यहाँ लगा लेता हूँ ताकि हमारे हाथ पे रहे, फिर उसके बाद कनेक्शन में आपको समझाऊँगा कैसे लगाना है। दोस्तों कोई सा भी स्विच लगाओ, हैवी क्वालिटी का स्विच लगाना, क्योंकि ब्रेकों का मामला है। खैर इससे कोई ऐसा नहीं होगा, आपके गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं होंगे,
कहीं आप सोचो ब्रेक फेल हो जाएंगे, ऑफ़ करने पे क्या होगा, ABS काम नहीं करेगा। तो जिस भाई को ABS की आदत है कि वो भाई बिना ABS के बाइक नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। बाइक स्किड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्रेक एकदम से लगेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसकी वायरिंग मैं नीचे से निकाल लेता हूँ। अभी भाई बस चेक कराने के लिए आपको इसमें से ले रहा हूँ। बाकी वायरिंग के लिए ना इसकी टैंक उतारनी पड़ेगी, लंबा टाइम लगेगा मुझे, एक काम और है तो जब टैंक उतार के कर दूँगा इसकी। तो अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। बेसिकली इसको ये मत हटाना आप, या कोई भी गाड़ी मतलब छुपा के लेनी है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें से ले रहा हूँ, और अभी जब टैंक का काम करूँगा इसमें से ले लेते हैं। अभी टैंक का काम करूँगा ना जब इसको लगा दूँगा, ठीक, ये आ गया। तो दोस्तों निकालने के बाद 2 तार आ जाएंगे। इस वाले में 3 वायर है, क्योंकि इसके अंदर ना लाइट भी जलती है तो ऑन ऑफ़ करने पे। तो ये एक हमारी ब्लैक वाली जो अर्थिंग है, और बेसिकली जो फ्यूज़ की वायर आ रही है, आप क्या करोगे इसमें ऐसे तो लगानी है, बट फ्यूज़ अलग तरीके से लगाना है। वो कैसे, जैसे हमारी ये वाली वायर है, थोड़ी छोटी कर देते हैं दोस्तों। अभी इसमें कोई मैं परमानेंट नहीं लगा रहा हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि भाई ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। तो एक वायर तो हम डायरेक्ट लगा देंगे इसमें। अब क्या करना है दोस्तों, बेसिकली फ्यूज़ पहले इन दोनों के बीच में था, अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में लगा के जो स्विच में से आ रही है, एक फ्यूज़ आप लेंगे, इसके अंदर मैंने ग्लास फ्यूज़ लगा रखा है 5 एम्पीयर का, तो इसके अंदर बीच में हम दे देंगे। अगर आपने इसमें लगा दिया ना भाई, इन दोनों के बीच में, तो स्विच का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब पहले इस तरीके से फ्यूज़ था ओरिजिनल, बट अब ऐसे नहीं लगाना, अभी लगाना है ऐसे। हमारी एक स्विच के बाद डायरेक्ट हो जाएगी। अभी मैं ड्राइंग करके भी समझा दूँगा आपको कैसे करना है। इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। और अगर 3 वे स्विच है आपका, तो ये क्या है, अभी ABS ऑफ है, ABS ऑन करूँगा तो यहाँ लाइट भी जल जाएगी, ठीक है। तो अभी चेक कराता हूँ, पहले इसको टेपिंग कर लेता हूँ अच्छे से, वरना आप लोग बोलेंगे भाई ऐसे तो इसको ऐसे लगा दो, उसको ऐसे लगा दो, समझ नहीं पाओगे। तो कैसे लगानी हो ना, ड्राइंग करके और बता दूँगा, आप जब समझ जाओगे उस ड्राइंग में आपको पता चल जाएगा हर एक बाइक का। इस स्विच में 3 वायर इसलिए हैं, टेप चली गई भाई, टेप गिर गई यार, ये तो गलत बात है, निकल के चली गई, अंदर चली गई भाई टेप। अब टेप की ढूंढ मचेगी, टेप कहाँ गई ये यार, ये क्या चीटिंग है KTM, तुम टेप खाने लगी हो आजकल। बहुत देर बाद जाके टेप मिली, ठीक है ना। अभी मैं आपको ड्राइंग करके वो समझा दूंगा कि लगाना किस तरीके से, ताकि आप स्विच का समझ जाओगे, सारी बाइकों के वायरिंग समझ जाओगे। इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे मैंने बताया परमानेंट नहीं है, इसके अंदर मैं अभी टेम्परेरी लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका ही बहुत बड़ा रीज़न है। तो क्यों है वो भी बता दूंगा आपको। इसको अर्थिंग लगाता हूँ, और अभी चलते चलते ना आपको बताऊँगा, अभी जब टेस्ट राइड लेंगे ना, कि भाई क्यों टेम्परेरी क्यों लगाया मैंने। चलिए ऑन करते हैं इसको। अब जैसे ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे लाइट आएगी ऑन करने पे, देख सकते हैं, ऑफ ऑन ऑफ। इससे हमें रिमाइंड में रहेगा यहाँ अभी ABS ऑन है। चलिए इसको टेस्ट राइड लेके चला के देखते हैं आप। चलिए दोस्तों इसको चला के देख लेते हैं। अभी देख सकते हो मीटर में ABS की लाइट आ रही है, देखो ABS की लाइट ऑफ हो गई, इसका मतलब हमारा ABS ऑन हो गया है। अब यहाँ ब्रेक मारूँगा, पिछले ब्रेक मारता हूँ, पहले खड़े एकदम, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये कीचड़ भी है, अब कीचड़ भी है ना यहाँ पे, देखो हैंड ब्रेक मारता हूँ पूरे, ये देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, पूरे जान से मार दिया मैंने ब्रेक। देखो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यही काम होता है कि भाई इस बार स्किड करे तो स्किड ना होने दे पहिया, ठीक है ना। अब यहीं अगर मैं ABS कर दूंगा ऑफ, आपको ABS ऑफ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं कर दूंगा ABS ऑफ, ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, बट वहाँ की लाइट जल जाएगी। देखो ये वहाँ की लाइट जल गई, ये बंद हो गई। अब ABS हो गया ऑफ। अब जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा भाई, पिछला पहिया स्किड होने लगा, अगला पहिया स्किड होने लगा। अब यहाँ कीचड़ में ना आप आसानी से समझ जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश भाई रुक नहीं रही है, अब भी बूंदे बांदी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरी स्किड होएगी। हैंड ब्रेक भी मारो तो स्किड हो रहा पहिया, देखो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहीं अगर मैं ऑन कर दूंगा इसको, देखो लाइट भी ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑफ हो गई, ABS ऑन हो गया। देखो अब जोर से ब्रेक मारूंगा कुछ नहीं होगा, कीचड़ में, जैसे यहाँ कीचड़ आ रही है, मार दिया, हैंड ब्रेक मार दिया, लो देखो स्किड नहीं होगी, रुकेगी
भाई यहाँ तो पूरी कीचड़ है ऑफ रोड के मजे, मतलब KTM हमारी ऑफ रोड करा रही है। यहाँ तो ABS की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा कीचड़ मिल जाएंगे भाई। अभी यहाँ का रोड का काम चल रहा है ना ये, इसलिए ऑफ रोड के मज़े ले लो भाई जितने लेने हैं यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे ABS ऑन है, अब ब्रेक मारूंगा, हैंड ब्रेक दो कीचड़ में बिल्कुल सीधी रुकेगी बाइक। आप समझ गए होगे, अब तो बोल लोगे यार मैं बार बार बता रहा है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको क्या होता है। कीचड़ मत आइए भाई। अब यहाँ कर दूंगा चलती बाइक का ABS ऑफ। ABS ऑफ करते ABS की लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब ABS काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पिछले ब्रेक मारूंगा, पूरी स्किट होने लगा, एंटी लॉक नहीं हो रहा। गाड़ी क्यों लॉक हो गई? खैर वो अभी हाई गियर पे हुआ था ना, 390 में बहुत बड़ा इशू है ये देखो एकदम से स्किट हो रही है। जाहिर सी बात है अब ABS ऑफ रहेगा तो होएगी स्किट, तो होनी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों यही। देखो जैसे ऑन करना है, यहाँ से ऑन करा ABS ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। ABS ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ करा ABS ऑफ। अब ये चलती गाड़ी का ऑन। आपको ये क्लियर कर दूँ, स्विच ख़राब होने की वजह से बाई चांस आपका स्विच ख़राब हो जाता है, ये आफ्टर मार्केट आपने लोकल लगा लिया ख़राब होता है, तो ऐसा नहीं है ब्रेक फेल हुए, ब्रेक फेल नहीं होंगे, बस ABS काम करना बंद कर देगा। जैसे अभी ABS है उस टाइम हो जाएगी ये। अब यहाँ अगर ज़ोर से ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किट होएगी कन्फर्म। तो बहुत ही मतलब जो अच्छे पायलट है वही कर पाएंगे, जो पुराने चलाने वाले, जो जिन्होंने ABS में ही चलानी सीखी है भाई, वो तो ज़रूर टैटू वैटू बनवा लेंगे अपने हाथ कोनियों में। तो देखा दोस्तों आपने समझ गए, मैं आपको ड्राइंग करके समझाऊँ ताकि आपको हर बाइक में आसानी हो जाए। बेसिकली आप समझो आपकी बाइक में कहीं पे भी एक ये फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने फ्यूज़ हैं फ्यूज़ लगे हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हैं उसके अंदर, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी हो, उस पर ना लिखा होता है आपके स्टिकर लगाओ। स्टिकर में से इनमें से कोई एक है मेन फ्यूज़ ABS का, या तो हो सकता है आपकी बाइक में 3 हो, 2 हो, 1 हो। एक फ्यूज़ हो तो आपको वही वाला फ्यूज़ निकालना है, यहाँ से फ्यूज़ निकाल के उसके फ्यूज़ में से 2 तारें लेनी है आपको। एक सपोज़ करिए ये 2 तारें आपने कर दी सोल्डिंग करने के बाद क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक हमारा स्विच है ऑन ऑफ का स्विच है ये, तो इसमें से 2 वायर आ रही हैं। ठीक, अब आपने बेसिकली जब फ्यूज़ हटाया तो ABS हो गया, ABS ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि ABS का जो ECU वो काम नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करा, इसके अंदर आपने फ्यूज़ ये लगा दिया, स्विच की वायर एक इसमें जो फ्यूज़ की 2 वायर, स्विच की जो 2 वायर आ रही हैं वो फ्यूज़ की 2 वायर जो आपने सोल्डिंग की उसमें लगा दिया। बट इस केस में क्या होगा, अगर आपका मतलब ECU कहीं से शॉर्ट होगा तो वो पूरी वायरिंग उड़ा देगा, मतलब ABS की वायरिंग। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में फ्यूज़ ज़रूर लगाना है क्योंकि डायरेक्ट हो गया, यहाँ से आपने फ्यूज़ हटा दिया। इस केस में क्या करोगे आप कोई सी भी एक वायर को, या तो ये वाली या ये वाली, इसको बीच में से कट कर देंगे हम, इसके यहाँ पे हम लगा देंगे फ्यूज़। समझे आप? अगर आपने इन 2 में फ्यूज़ लगाया, जो इसकी फ्यूज़ निकाली, तो इस स्विच का कुछ काम ही नहीं रहेगा। बेसिकली आपने ये 2 तार सोल्डिंग करके निकाली, एक फ्यूज़ में से 2 इसमें लगा दिया आपने ऑन ऑफ का स्विच, और कोई सी भी एक वायर आपने कट करी उसमें लगा दिया एक फ्यूज़। जितने एम्पेयर का फ्यूज़ निकालो उतने एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना, ये मत करना, उसमें कंजूसी मत करना। 5 का निकालो 5 का लगाना, 25 का निकालो 25 का लगाना, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान। इससे क्या होगा आपका, अगर कहीं से भी वायरिंग अगर शॉर्ट होती है, कुछ भी होती है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, इससे नीचे की जो वायरिंग शॉर्ट होती है जिसकी वजह से फ्यूज़ दिया गया है, तो वो फ्यूज़ अब यहाँ आ गया, ठीक। और सोल्डिंग कहीं नहीं टूटती। सोल्डिंग के ऊपर आप अभी जैसे मैंने हिमालयन वाली वीडियो में लगाता है, MC लगा के फिक्स कर दिया था, कहीं नहीं जाता है वो, ठीक। इसके अंदर इसलिए लगाया, मैं टेम्परेरी लगाया बस दिखाने के लिए, क्योंकि ये बाइक अब मैं कुछ दिन नहीं रहेगी मेरे पास ज़्यादा, मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो इसलिए यही बताता है, इसलिए मैं टेम्परेरी लगाया। तो इस चीज़ को निकाल दूंगा मैं, फ़ायदा कुछ नहीं कि मतलब कोई सोचे भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत ही समझदार, मतलब जो ज़्यादा ही बाइक में रहेगा तो उन्हीं के काम आती है, जब ऑफ रोड वगैरह करने होते हैं जब काम आती है, कहीं राइड पे जा रहे हैं जब काम आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप, मैं तो रह दूँगा भाई ABS बहुत काम की चीज़ है, बट कहीं जगह नुकसान भी होता है ABS का। कहीं आप रुकने जा रहे हैं तो वहाँ रुक नहीं पाती है, इस चीज़ का थोड़ा सा लॉस होता है, बट 99.9% फ़ायदा ही है। एक तो चांस तो लेना पड़ता है ना थोड़ा बहुत का, तो बट फिर भी बहुत से बार ऑप्शन होता है कि हमारे पास ऑन ऑफ का स्विच मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस ये स्विच का लगाने का तरीका है।
वायरिंग अच्छे से अच्छे करना, कहीं जॉइंट कम से कम लगाना, हो सके तो भाई फ्यूज़ के वायर डायरेक्ट सोल्डिंग करा देना, जॉइंट कम से कम हो, टेपिंग अच्छे से हो, जो इंस्टॉलेशन टेप करो अच्छा से अच्छा करो, और स्विच से अच्छा यूज़ करो। होप आप भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही इंतजार के मेरी वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।